ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। आज जो है आपकी डेमो क्लास भी है और कुछ स्टूडेंट्स की फर्स्ट क्लास भी है जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। सो स्टडी सर्विस में आप सभी का वेलकम है। और ये हमारी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास है, जिस क्लास को मैं खुद लेती हूँ। और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट रहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, वो सारे करवाए जाते हैं। ठीक है, जो आपके टैट के लिए जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड वही कॉन्सेप्ट हम करेंगे जो आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और जहां से क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट पे जो है हम बात करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट शायद हमारे पहले के भी हैं, तो उनको पता है कि जब भी हमारी क्लास होती है हम क्लास नोट्स भी बनवाते हैं बच्चों से, ताकि आप जो है साथ में पढ़ते रहें। अपना खुद का जब आप लिखते हैं तो ज्यादा प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो आपके पास जो भी अभी क्लास में हैं स्टूडेंट, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो है नोट कर सकते हैं। इसके अलावा साथ में मैं आपको ये बता दूं कि नोट्स जो है पीडीएफ सभी जगह की सेम ही होती है ऑलमोस्ट, क्योंकि आपके पास बुक्स भी सभी की सेम होती है, लेकिन जो टीचिंग की स्किल होती है वो सभी टीचर की अपनी अलग अलग होती है। ठीक है, तो चलिए, आज का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका डेवलपमेंट यानी कि विकास। जो आपकी क्लासेस रहेंगी वो दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी। ठीक है, तो आपका जो भी मीडियम है अपने मीडियम के अकॉर्डिंग आप इसमें पढ़ेंगे साथ में। और अगर किसी को कोई भी डाउट हो या कुछ समझ नहीं आए तो आपको चैट ऑप्शन बना होता है, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करें। जल्दी से बता दो, यस और नो जल्दी से लिखिए। ओके, सो आज हमारा कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट, विकास, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब मुझे आप पहले ये बताएंगे कि आप क्या समझते हो डेवलपमेंट से, क्या है डेवलपमेंट। विकास जो है आप किस चीज को विकास मानते हैं, आपको क्या लगता है कि विकास जो होता है हम सब का, वो कब होता है, कब से कब तक मानते हैं। ओके, जो ऑलरेडी स्टूडेंट है वो प्लीज कमेंट ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुके हैं इन कॉन्सेप्ट को। जो न्यू स्टूडेंट है, मैं पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि जो विकास होता है वो बच्चे में कब से कब तक होता है। कोई बताएगा? चलिए मैं बताती हूँ। देखो, जो विकास है वो बच्चे का तब से शुरू हो जाता है जब से बच्चा गर्भ धारण करता है। ठीक है, गर्भ धारण करने से लेकर के बच्चे की जब तक इंसान की जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक जो है आपका विकास चला रहता है। राइट, बिल्कुल सही। कब से कब तक होता है आपका, बॉर्न टू टॉम भी बोल सकते हैं आप, या फिर आप बोल सकते हैं कंसेप्शनल टू टिल डेथ। ठीक है, तो ये तो है कि कब से कब तक होता था। एक्चुअल में अगर हम बात करें कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो होती क्या है। ठीक है, जो डेवलपमेंट है आपकी वो होती क्या है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, कोई पेन यूज कर रहा है, प्लीज पेन मत यूज करो। ठीक है, पेन जब आपको बोला जाएगा तब आप यूज करना, अभी फिलहाल मुझे यूज करने दो पेन। ठीक है, चलिए, तो डेवलपमेंट को अगर हम सिंपल एक वर्ड में कहें तो हम कह सकते हैं इसको चेंजेस। चेंज यानी कि बदलाव या परिवर्तन। ठीक है, विकास क्या है आपका, डेवलपमेंट क्या है, चेंज है। चेंज किस टाइप का चेंज, अब चेंजेस भी जो है टू टाइप के आपके चेंजेस हैं। फर्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव चेंज, और सेकंड है आपका क्वालिटेटिव चेंज। ठीक है,
कोई भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उसमें जो चेंजेस रहते हैं वो 2 टाइप में रहते हैं, 2 तरह के रहते हैं। एक हमने कहा क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। अब जो क्वांटिटेटिव है यानी कि इसको हिंदी में आप कहेंगे मात्रात्मक और इसको आप कहेंगे गुणात्मक। ठीक है। अब जो आपका क्वांटिटेटिव होता है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको आप माप सकते हैं। और का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लो। मैंने कहा था कि माइक जो है, गीता माइक ऑफ करो। गीता माइक ऑफ करो अपना। हाँ, माइक नहीं करना है ऑन, ठीक है। अगर आपके जो है, और प्लीज वाइट बोर्ड पे राइट मत करो, मैं फिर से बोल रही हूँ एक बार आपको, ठीक है। वाइट बोर्ड पे कोई भी राइट मत करो। माइक जो है ऑफ ही रखने, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में साउंड हो सकती है, वो सभी डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। इसलिए माइक ऑफ रखना। अब देखिए क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करें, हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसको आप माप सकते हैं। और जो आपका क्वालिटेटिव है, जो गुणात्मक होता है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, इसको आप माप नहीं सकते हैं। जो क्वांटिटेटिव है ये आपकी जो भी आपकी बॉडी है, शरीर है, शरीर के आकार से रिलेटेड है। इसमें जो भी चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके बॉडी से रिलेटेड चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें साइज में चेंज हो सकता है, ठीक है। आप कभी हाइट बढ़ रही है आपकी, या फिर और एग्जांपल दूंगी अभी मैं आपको। और जो आपका क्वालिटेटिव है, ये जो आपके शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, शरीर की गतिविधियां जो भी हैं, आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उनकी इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड होता है, उनकी इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड होगा। अब देखिए एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कोई बच्चा है, उसका बर्थ होता है और उसका वेट जो है उस टाइम 4 kg है, ठीक है। आई डोंट नो कि कितना केजी होता होगा, बट मान लो कि आपके पास उसके बच्चे का जो वेट है वो 4 kg है, और जैसे ही वो 1 ईयर का हो जाता है तो उसका वेट जो है वो 12 kg हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, वेट में चेंजेस हुआ, ठीक है। जब चेंजेस होता है, हमने कहा, हमने क्या किया, इसको इसको हमने मापा यानी कि मेजर किया। तो हमें कैसे पता चला, मेजर करके पता चला कि पहले 4 kg था, अब इसका 12 kg हो गया है। तो मतलब ये कौन सा हुआ आपका, ये आपका हुआ मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव चेंजेस हुए इसमें, ठीक है। अगर हम बात करें कि कोई बच्चा था और उसका जो कोई बच्चा है और जब उसका बर्थ हुआ तो वो सिर्फ क्या जानता था, सिर्फ लेटना जानता था। उसे ये पता था कि बस सोते हैं, उसे नहीं पता कि वो चल सकता है या नहीं चल सकता, उसको नहीं पता था, ठीक है। तो वो क्या है, वो उसकी जो उसकी एक्टिविटीज हैं, बाद में उसे पता चला कि हम जो है चल भी सकते हैं, दौड़ सकते हैं। वो जो उसकी एक्टिविटीज हमें पता चली, वो कौन सी थी, वो हमारी जो है वो गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है। क्लियर है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो 2 चेंजेस आपको मैंने बताए, वो क्लियर हुए या नहीं। मैम क्लियर है। तो उमर अपनी वीडियो करो, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे शो होती है फिर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो आपकी डेवलपमेंट होती है, जो आपकी डेवलपमेंट है, ये कैसा प्रोसेस है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, कि जीवन भर चलती रहती है, जिंदगी भर, ठीक है। और इसके बाद एक टर्म आती है जो कई बार पूछ ली जाती है कि ओसिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है।
मेरी राइटिंग पे नहीं जाना है क्योंकि डिजिटल पेन से लिखते हैं तो इतना अच्छा नहीं लिखा जाता है, ठीक है। आई होप सम आपको जो है इतनी तो मतलब जो मैं लिख रही हूँ, आई होप आपको पता चल रहा होगा कि क्या लिख रही हूँ, क्योंकि साथ में बोला जाता है तो शायद पता चल जाता है। ओसिफिकेशन प्रोसेस। अब ओसिफिकेशन प्रोसेस यानी कि हिंदी में कहें तो अस्थिकरण की प्रक्रिया। जो आपकी ओसी है, इसका क्या मतलब होता है, ये रिलेटेड है आपकी बोन्स से, यानी कि हड्डियों से रिलेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कई बार कि ओसिफिकेशन जो प्रोसेस है वो कब पूरी होती है, ठीक है, वो कब पूरी होती है। तो अगर हम बात करें इससे रिलेटेड, बॉन्ड से रिलेटेड अगर बात करें तो पहले होती है 270, फिर आती है 350, ठीक है, फिर लास्ट में जाकर के 206 हो जाती है हमारी, ठीक है, बॉन्ड्स लास्ट जो है वो 206 होती है। और ये कब होती है, जब एडोलसेंस में हम पहुंचते हैं, यानी कि किशोर अवस्था में जब बच्चा पहुंचेगा तो वो जो है, जो उसकी ओसिफिकेशन है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ओसिफिकेशन प्रोसेस का मतलब यही था कि आपकी जो बॉन्ड्स हैं वो किस तरह से, जैसे 270 से 350 पे गई, उसके बाद जो है वो 206 लास्ट स्टेज पे कौन सी पे गई, 206 पे। जब वो 206 पे होगी तब वो एडोलसेंस में आ गया बच्चा और उसकी ओसिफिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगी। तो ये टर्म क्लियर है, ओसिफिकेशन प्रोसेस क्या है, कि आपकी जो हड्डियां हैं उसका विकास जो है वो किस तरह से हो रहा है और लास्ट में कितनी बच जाती हैं। मैम कैन यू रिपीट दिस टॉपिक? यहाँ पे कि ओसिफिकेशन प्रोसेस से रिलेटेड जो है कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ओसिफिकेशन प्रोसेस है वो कब कंप्लीट होता है आपका, ठीक है। कि ओसिफिकेशन, ओसी का मतलब यहाँ से रिलेटेड है आपका बोन्स से, यानी कि हड्डियों से रिलेटेड, ठीक है। तो जो आपकी ओसिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है आपका एडोलसेंस में जाके, जब आपकी बोन्स जो है लास्ट में जाके 206 जो है वो कंप्लीट होती हैं, यानी कि इतनी जब रह जाती है, पहले 270 होती है बर्थ के टाइम, फिर 350 स्टेज पे जाती है, फिर 206 हो जाती है। तो एडोलसेंस जब बच्चा किशोर अवस्था में जब जाएगा तब जाकर के ओसिफिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। क्लियर है? यस मैम, थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो भी नए स्टूडेंट आए पहले तो अपनी वीडियोस ऑफ कर लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे स्पेस कम हो जाता है अगर आप वीडियो ऑन रखते हैं। चलिए अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस यानी कि अवस्था, कि जो विकास है वो कितनी अवस्थाओं से होकर के गुजरता है या उसकी कितनी स्टेजेस रहती है। तो इसके जो है 2 स्टेजेस हैं। एक आता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट होगी आपकी। और सेकंड जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो आपको जो है, आप कौन सा पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ये वाली। लेकिन कई बार जो है ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जो चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वो है आपकी 4, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टेजेस हैं वो है आपकी 6, ठीक है, 6 है और दूसरी जो है वो आपकी 4 है। अपनी अपनी वीडियोस ऑफ करो। एक मिनट रुकना जरा, मैं इनकी वीडियोस ऑफ करती हूँ पहले। ओके चलिए, तो जो 4 है आपकी वो कौन सी है, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो ज्यादातर यही से आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट से, क्योंकि आपको चाइल्ड डेवलपमेंट ही है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है कई बार वहां से, बहुत ही रेयर होता है कि वहां से पूछ लिया जाए, लेकिन आपको मैं बता दूंगी कि वो होती कौन सी है, तभी कंप्लीट हो जाएगा भी ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए तो चाइल्ड डेवलपमेंट की देख लेते हैं पहले।
फर्स्ट है इसमें आपकी प्रीनेटल स्टेज, ठीक है, प्रीनेटल यानी कि जिसे आप गर्भावस्था कह सकते हैं। अब जो प्रीनेटल स्टेज होती है वो कब से कब तक होती है, वो होती है आपकी कंसेप्शनल टू बर्थ, कंसेप्शन टू बर्थ। यानी कि बच्चा जिस टाइम से गर्भ धारण करता है उस टाइम से लेकर के जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता है तब तक जो है वो बच्चा प्रीनेटल स्टेज में रहता है, ठीक है। हम इसका टाइम पीरियड भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो हम इसके टाइम पीरियड के लिए जो है इसका 9 मंथ से लेकर के 10 डेज रखते हैं, ठीक है। अगर डेज में पूछ लिया जाए तो 280 डेज का जो है प्रीनेटल जो है टाइम रहता है। कई बार ज्यादा ही पूछ लिया जाए तो वीक्स में पूछ लेते हैं, तो 40 वीक्स होते हैं प्रीनेटल स्टेज के। इसके बाद सेकंड जो है वो है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज यानी कि शैशवावस्था। किसी का माइक ऑन है, ऑफ करो अपने माइक को। शैशवावस्था की अगर हम बात करें तो इसी को जो है हम टोडलर एज भी कहते हैं, इसी को हम टोडलर एज भी बोल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो होती है ये होती है बर्थ से लेकर के 2 ईयर तक। जब बच्चे का जन्म होता है उस समय से लेके 2 साल तक जो है बच्चा शैशवावस्था में रहता है, इन्फेंसी स्टेज में रहता है। क्लियर है दोनों स्टेजेस? जिनको कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है वो वाईफाई यूज करें, अदर फोन का वाईफाई यूज करें, क्योंकि इस टाइम शाम का टाइम होता है, काफी लोग जो है वो इंटरनेट यूज करते हैं, तो उस वजह से भी जो है इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है, कनेक्शन प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। सो आप जो है उसके लिए वाईफाई यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? जल्दी से आपने जो है मुझे चैट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे बताना है। ओके, और किसी का माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर दो, फिर मुझे नाम लेकर के बोलना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अपना माइक ऑफ करो। रुचि, रविकांत माइक ऑफ, रुचि शर्मा माइक ऑफ करो, ठीक है। आपकी बैकग्राउंड साउंड जो है वो नहीं आनी चाहिए। चलिए थर्ड स्टेज देखते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की थर्ड स्टेज देखते हैं। थर्ड स्टेज है चाइल्डहुड। अब जो चाइल्डहुड है यानी कि बाल्यावस्था जिसे आप कहते हैं, अब चाइल्डहुड जो है वो 2 पार्ट्स में है। इसका कंप्लीट बता देती हूँ पहले। 2 ईयर से लेके 12 ईयर तक जो है बच्चा चाइल्डहुड एज में रहता है, स्टेज में रहता है, ठीक है। चाइल्डहुड जो है वो 2 टाइप, इसके आगे 2 टाइप्स आ जाते हैं। फर्स्ट आता है आपका अर्ली चाइल्डहुड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। अर्ली है। सेकंड है लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। अर्ली की अगर हम बात करें तो इसकी जो एज रहती है, बच्चा 2 साल से 6 साल तक जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में रहता है, पूर्व बाल्यावस्था में। और जो लेटर चाइल्डहुड में रहता है बच्चा 6 साल से लेकर के 12 साल तक जो है वो लेटर चाइल्डहुड में रहेगा, ठीक है। इसी को जो है हम अर्ली चाइल्डहुड को जो है हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे आपका प्री स्कूल एज है, ठीक है। बच्चे को जो है प्लीज रवि पेन यूज ना करो, ठीक है। प्री स्कूल एज कहते हैं। फिर इसी को हम प्री गैंग एज कहते हैं। आप सभी जो है ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बहुत बड़े, मतलब आप एक टीचर बनने जा रहे हो, तो प्लीज ऐसी कोई भी ऐसी हरकत ना करें जो इनडिसिप्लिन क्रिएट करे, है ना। और वैसे भी 40 मिनट की क्लास होती है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत कुछ जो है आपका छूट जाएगा। और 40 मिनट की क्लास है, मैं तो चाहूंगी कि 40 की जगह अगर 50 की भी होती तो आपका ही बेनिफिट है इसमें, ठीक है।
इसी को आप जो है टॉय एज कहेंगे। इसी को आप जो है क्वेश्चनिंग एज भी कहते हैं। क्वेश्चनिंग एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एज में बच्चा जो है 2 साल से 6 साल का जो बच्चा है वो बहुत ही क्यूरियस टाइप का होता है, ठीक है, हर चीज को जो है जानना चाहता है। इसी एज में बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है या हम कहें उसकी जो वोकैब है वो भी इसी एज में जो है ज्यादा विकसित होती है, ठीक है, डेवलप होती है। और जो लेटर चाइल्डहुड होता है इस एज को जो है आप स्कूल एज कहते हैं। बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। फिर गैंग एज है, अब उसका अपना ग्रुप बन जाता है, फ्रेंड सर्कल बन जाता है। फिर लॉजिक एज भी कहते हैं, बच्चा जो है लॉजिक लगाना शुरू कर देता है हर चीज में, ठीक है। तो ये इसको जो है अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है टॉयज जो है वो कौन सा चाइल्डहुड में आती है, तो आपको पता होना चाहिए वो अर्ली चाइल्डहुड में आती है और उसका जो टाइम पीरियड है 2 से लेके 6 ईयर तक जो है इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। अब एडोलसेंस, इसके बाद है आपका एडोलसेंस। फोर्थ जो है आपका वो है एडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था, ठीक है। इसी को आप जो है पहले टीनेज भी इसको बोलते थे। 12 साल से लेके 18 साल तक जो है बच्चा एडोलसेंस एज में रहेगा, ठीक है। देखिए अभी चाइल्ड पेडागोजी की क्लास नहीं हो रही है हमारी, ठीक है। जब पेडागोजी की क्लास होगी तब हम उसमें सब चीजें देखेंगे कि इमिटेशंस क्या है या फिर एक्वायर जो है वो क्या है, वो सब चीजें देखेंगे। फिलहाल अभी आप जो है डेवलपमेंट पे फोकस करो, ठीक है। चलिए 12 साल से लेके 18 साल तक जो है बच्चा एडोलसेंस एज में रहता है, जिसको हम टीन एज भी कहते हैं। अब जो एडोलसेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बुक लिखी गई है, किसने लिखी है, कोई बताएगा एडोलसेंस पे बुक किसने लिखी है? स्टेनले हॉल ने जो है इस पे बुक लिखी है, ठीक है। इन्होंने जो है एडोलसेंस एज को एक टर्म दी है स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, यानी कि आंधी और तूफान वाली एज। स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम जो है इसको टर्म भी दे रखी है। और सबसे बड़ी बात कि जो ग्रुप है यानी कि समूह में जो बच्चा है वो कब ज्यादा जो है सक्रिय सदस्य बनता है, किसी भी ग्रुप में ग्रुप का बच्चा जो है कब जाकर के एक्टिव मेंबर बनता है, तो वो बनता है आपकी एडोलसेंस एज में। एडोलसेंस एक ऐसी एज है जिसमें बच्चा जो है ग्रुप में काफी एक्टिव हो जाता है। उनके अपने जो है एक अलग अलग टाइप के जो है ग्रुप बन जाते हैं बच्चों के। आपने देखा होगा, आप सभी भी इस एज से जो है आप सभी इस एज से गुजरे हैं, तो आप सभी को पता है कि इसमें हमारे जो है अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं बच्चों में। अलग अलग जो है किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या फिर ये सब चीजें जो है बहुत सारी हमें इसमें इस एज में देखने को मिलती है। क्लियर है यहाँ तक? 4 स्टेजेस जो है आपकी डेवलपमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट की, वो क्लियर हुई सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है एरिया ऑफ डेवलपमेंट। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि एरिया को आप जो है डोमेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। डोमेन मतलब आयाम और एरिया का मतलब क्षेत्र भी कह सकते हैं, विकास के क्षेत्र। कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे बच्चे का डेवलपमेंट होती है? तो फर्स्टली है फिजिकली डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। सेकंड है मेंटल डेवलपमेंट। थर्ड है आपकी सोशल डेवलपमेंट। फिर है मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, देन लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है।
जो आपके सोशल डेवलपमेंट है और मोरल डेवलपमेंट है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और जो बाकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, लैंग्वेज है, ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब जो डेवलपमेंट है आपकी, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, एक ये ऐसी डेवलपमेंट है, ये तब से शुरू हो जाती है जब से बच्चा गर्भ धारण करता है। ठीक है, और बाकी जितनी भी डेवलपमेंट है यहाँ पे मैंने लिखी हुई, ये बाकी सब तब होती है जब बच्चे का बर्थ हो जाता है, जन्म हो जाता है, ये उसके बाद शुरू होती है। लेकिन जो फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास जो है, वो बच्चे का उसी समय शुरू हो जाता है जब से बच्चा गर्भ धारण करता है, कंसेप्शन टाइम से। ठीक है, और चाहे वो आपका मानसिक है, फिर सामाजिक है, फिर नैतिक है, संवेगिक विकास है, फिर आपका जो भाषी विकास है, ये सब जो है बर्थ के बाद ही बच्चे का शुरू होता है। तो जब भी हम मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमें जो है एक कॉन्सेप्ट याद आता है। जब भी आपने बीएड की होगी तो आपको मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक ही बात आती है कि हम मेंटल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब भी मेंटल एक्टिविटीज की हम बात करते हैं, ये भी जो है कब शुरू होते हैं, बर्थ के टाइम ही शुरू होती है। ठीक है, तो हमें याद आता है कॉग्निटिव, और कॉग्निशन की बात जो है वो किसने कर रखी है, कॉग्निशन यानी कि संज्ञानात्मक जो विकास है, उसके बारे में किसने बात कर रखी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल सही, प्याजे ने कर रखी है। ठीक है, वो प्याजे ने कर रखी है। चलिए, जी प्याजे ने। तो ये जो है, ये क्या है, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, डायरेक्शन जो है, टू डायरेक्शंस आती हैं डेवलपमेंट की, एक आती है स्फेलोकोडल और एक आती है प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। फर्स्ट है स्फेलोकोडल डेवलपमेंट और सेकंड है प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी में अगर कहूं तो स्फेलोकोडल को मे बी शीर्षगामी कहते हैं, शीर्षगामी विकास, और प्रोक्सिमो डिस्टल को जो है अधोगामी विकास कहते हैं। ठीक है, अब जो स्फेलोकोडल डेवलपमेंट है आपकी, ये जो डेवलपमेंट है, ये बच्चे की कैसे होती है, फ्रॉम हेड टू टो, सिर से लेके पैरों की ओर विकास जो होता है वो आपका स्फेलोकोडल विकास होता है, या फिर हम कह सकते हैं ऊपर से नीचे की ओर विकास। ठीक है, और जो प्रोक्सिमो डिस्टल होता है वो कैसे होता है, फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड। ठीक है, ये सेंटर से बाहर की ओर जो है, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर जो है ये विकास आपका रहता है। इसी को हम जो है हेड, सॉरी, हार्ट टू हैंड भी बोल देते हैं, हार्ट टू हैंड। जो आपका हार्ट होता है वो वहां से हाथ की ओर। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ। जो आपका स्फेलोकोडल है, मतलब जैसे जो आपने देखा होगा कि बच्चे देखे होंगे छोटे छोटे, ठीक है, अब उनका जो है सिर देखा होगा, कई बार बच्चे जो है ना सिर जो है हिलाते रहते हैं बार बार। ठीक है, सिर हिलाते रहेंगे, गर्दन को इधर से उधर जो है वो हिलाते रहेंगे, कभी गर्दन आगे कर रहे हैं, कभी पीछे कर रहे हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं। अब उनकी कमर जो है वो भी जो है बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं वो बिल्कुल जो है स्टेबल नहीं होती है उनकी। ठीक है, वो स्टेबल तब जाकर के होती है जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। इस तरह के बच्चे, मतलब हमें डर रहता है, हम उसे हमेशा बहुत अच्छे तरीके से पकड़ते हैं ताकि कहीं उसकी गर्दन जो है एक तरफ ना झुक जाए। तो वो जो है वो आपका स्फेलोकोडल डेवलपमेंट में आएगा। ठीक है, कि उनका जो हो रहा है विकास जो हो रहा है वो हेड से लेके टो तक हो रहा है, यानी कि सिर से लेके पैरों तक हो रहा है। ठीक है, और जो प्रोक्सिमो डिस्टल है इसमें आपने देखा होगा
कि बच्चा जो है सबसे पहले अपने कंधे पे कंट्रोल करना शुरू करता है, उसके बाद वो अपने हाथ पे, हथेली पे जो है कंट्रोल कर पाता है। हथेली में बाद में कर पाता है और कंधे पे वो पहले कंट्रोल करता है। मतलब यानी कि कंधा जो है वो आपके हार्ट के पास है, ठीक है। अब हार्ट जो है आपका वो आपके कंधे के पास है। तो हम इसको जो है जब भी पूछा जाए हार्ट टू हैंड जो है वो कौन सी स्टेज सॉरी डेवलपमेंट होती है आपकी, वो होती है प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट जो है वो उसमें काउंट की जाती है। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। तो ये है डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि कौन कौन सी दिशाओं में जो है बच्चों का विकास होना शुरू होता है। क्लियर है सभी को? मे बी क्लास का टाइम जो है एंड होने वाला है। सो ये थी आपकी Yes, चाइल्ड ma'am. डेवलपमेंट की डेमो क्लास, और एक क्लास जो है आपको जीएस की मिलेगी। तो वो मैं आपको टाइम बता दूंगी कि कल जो है वो कितने बजे आपकी होगी, राइट?